छत्तीसगढ़ के रहने वाले भकला आडिल का बेटा सुमेर आडिल आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफी बिगड़ गया था। वह गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा तो भकला ने उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली तोपबाई से कर दी। भकला का सोचना था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। परिणाम उसके आशा के एकदम अनुकूल ही निकला। सुमेर नई नवेली पत्नी तोपबाई के रूप यौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपबाई ने बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहा कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे। एक एक करके सुमेर 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ा और उसी बीच बाप की भी मौत हो गई तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपना ही होश नहीं रहता था। इसके बावजूद जवानी की बिगड़ी अन्य आदतें भले ही सुधर गई थी, लेकिन पीने पिलाने की आदत जस की तस थी। जबकि अब उसके बच्चे भी जवान हो चुके थे। उसकी बड़ी बेटी हेमलता 18 साल की हो चुकी थी। सुमेर के घर से कुछ दूर पर संतरू यादव का घर था। उसका दूध का कारोबार था, इसलिए उसकी बेटी शेरा का मन पढ़ाई में नहीं लगा तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरू ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में लगा दिया था। उसका एक बेटा और था जो रायपुर चला गया था और वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसके जाने के बाद उसे शेरा का ही सहारा रह गया था। एक ही गांव का होने की वजह से सुमेर और शेरा में अच्छी पड़ती थी। इस वजह से दोनों का एक दूसरे के घर में भी आना जाना था। वैसे तो दोनों की उम्र में 5-6 साल का अंतर था, लेकिन उनकी आदतें काफी हद तक मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों में पटरी खाने लगी थी। सुमेर भी खाने पीने वाला आदमी था और शेरा भी। अक्सर दोनों की शामें एक साथ गुजरती थी। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोपबाई को भाभी कहता था। इसी रिश्ते की आड़ में दोनों के बीच हंसी मजाक भी खूब होता था। उनका यह मजाक कभी कभी मर्यादा भी लांघ जाता था। गर्मी के दिन थे। शेरा अपनी भैंसों को नहलाने के लिए रोजाना दोपहर को गांव के तालाब पर ले जाता था। उस दिन शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि उसकी नज़र तालाब के दूसरे घाट पर नहा रही तोपबाई पर पड़ी। वह साड़ी उतारकर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में नहा रही थी। शेरा ने सोचा तोपबाई उसे देखकर या तो पानी में बैठ जाएगी या निकलकर साड़ी लपेट लेगी, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो शेरा की आंखों में चमक आ गई। शेरा को अचानक शरारत सूझी और वह अपनी भैंसों को धीरे धीरे उसी ओर खदेड़ ले गया जिधर तोपबाई नहा रही थी। तोपबाई को लगा उसकी भैंसें अपने आप आ गई हैं, इसलिए वह खामोश रही। शेरा ने भैंस के ऊपर पानी डालने की बहाने एक अजली पानी तोपबाई के ऊपर भी उछाल दिया। तोपबाई के भीगे खुले अंग धूप में चमक रहे थे। उस स्थिति में वह कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। पहली बार तो तोपबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने दोबारा यही हरकत की तो वह उसकी शरारत भाप गई। अपनी आंखों से शेरा को घूरते हुए बोली, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं नहा रही हूँ? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? पानी में भीग कर इस धूप में तो आप चमक रही हैं। तुम मेरे ऊपर पानी क्यों उछाल रहे हो? तोपबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाभी, मैं पानी आपके ऊपर नहीं भैंसे के ऊपर उछाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। उसी में से थोड़ा पानी आप पर भी चला गया होगा, शेरा ने सफाई दी। तोपबाई ने कहा, भैंस ही नहलाना था तो उधर ही नहला लिया होता, तुम्हें पता नहीं यहाँ औरतें नहाती हैं। तब शेरा बोला, अरे ये भैंसें भी तो औरतें हैं। मैं तो इन्हें उसी ओर ले गया था, ये खुद ही अपने घाट पर आ गई। अब इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? ठीक है, मैं ही जा रही हूँ, तुम अपनी भैंसों की गर्मी शांत करो। फिर शेरा बोला, आपकी गर्मी बड़ी जल्दी शांत हो गई भाभी। मैंने तो सोचा था कि अभी आप नहाएंगी, लेकिन आपकी गर्मी तो पानी का छींटा पड़ते ही शांत हो गई। शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही थी तोपबाई को उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए। हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की? मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा भाभी, शेरा ने कहा। मौका तो दीजिए, उसके बाद देखिए मेरी हिम्मत को। इसके बाद बात खत्म हो गई, लेकिन शेरा का जब भी तोपबाई से सामना होता शेरा नमस्कार करके यह कहना नहीं भूलता, भाभी गर्मी शांत करने का कम मौका दे रही हो। उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ नाच गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, सुबह शेरा तोपबाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन में बैठी तोपबाई उसे दिखाई दी। दरवाजे के पास से ही उसने कहा, राम राम भाभी जी, क्या हाल चाल है, क्या कर रही हैं? तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे हो बैठी हूँ? वह तो देख रहा हूँ, मेरा मतलब कुछ और था।
तो बाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी, वहीं मिलना। शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोप बाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या? सुमेर ने कहा, तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा, अभी मेरा मन नहीं है, नाच पूरी रात चलेगी, मन होगा तो आ जाऊंगा। तोप बाई तो यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल गई। वह नाच देखने थोड़े ही गई थी, वह तो शेरा से मिलने गई थी, इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बनी स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछा आया था। दरी पर बैठते हुए तोप बाई ने कहा, शेरा मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। अगर सुमेर नाच देखने आ गया तो मुझे वहां न पाकर शक करेगा, वैसे भी वह बड़ा शक्की आदमी है। भाभी जी आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आखिर मेरी उससे दोस्ती जो है। शेरा भी कहाँ समय गंवाना चाहता था, इसलिए उसने तोप बाई को बाहों में भर लिया। इसके बाद वासना का ज्वर उमड़ा तो जल्दी ही शेरा को एहसास हो गया कि तोप बाई सच में हुस्न के गोले छोड़ने वाली तोप है। वासना का तूफान शांत हुआ तो अध खुली आंखों से शेरा की ओर देखते हुए तोप बाई ने कहा, शेरा आज मैं तुम्हारी दीवानी हो गई, तुमने सचमुच मेरी गर्मी शांत कर दी। भाभी तुम भी कम नहीं हो, मेरे भी छक्के छुड़ा दिए, शेरा ने कहा। कपड़े ठीक करते हुए तोप बाई उठी, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात का जवाब जरूर चाहूंगी। कहीं तुम मुझे मझधार में तो नहीं छोड़ दोगे? मैंने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दी है। भाभी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे तुम्हारे बीच आज जो संबंध बने हैं वह हमेशा बने रहेंगे, भले ही हम दोनों बूढ़े हो जाएं, पर हमारा प्यार जरा भी कम नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे बेहिचक कहना, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। इच्छा पूरी होने के बाद शेरा अपनी राह चला गया तो तोप बाई अपनी राह। इसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता है कहीं न कहीं जिस्मानी भूख शांत कर लेते। यह ऐसा संबंध है जो किसी भी तरह छुपाए नहीं छिपता। शेरा और तोप बाई के भी संबंधों की जानकारी सभी को हो गई। मजे की बात यह थी कि तोप बाई जहाँ 4 बच्चों की माँ थी, वही उसका प्रेमी शेरा भी 2 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी संतोषी को तीसरा बच्चा होने वाला था। जब इस बात की जानकारी संतोषी को हुई तो उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया। उसने शेरा को समझाया भी, लेकिन उस पर पत्नी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी ही हालत यह हो गई कि संतोषी अगर तोप बाई का नाम ले लेती तो उससे गुस्सा आ जाता और वह उसकी पिटाई कर देता। दूसरी ओर सुमेर भी पत्नी की बदचलनी से शर्मिंदा था, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत लगी थी कि वह अपनी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा शराब में उड़ा देता था। तो बाई जब भी समझाने का प्रयास करती उसे 4 बातें सुननी पड़ती। घर में बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए सुमेर तोप बाई पर सख्ती नहीं कर पा रहा था। शायद इन्हीं वजहों से तोप बाई और शेरा के संबंधों में कोई रुकावट नहीं आई। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो सुमेर ने तोप बाई के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। वह खुद तो उस पर नजर रखता ही था, इस काम में बेटी भी उसकी मदद करती थी। सुमेर और बेटी की निगरानी से तोप बाई परेशान हो उठी। अब वह पहले की तरह शेरा से नहीं मिल पा रही थी। शेरा भी तोप बाई से मिलने के लिए बेचैन रहता था। शेरा को पता था कि सुमेर ने उस पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। दोनों की छटपटाहट बढ़ती तो एक दिन तोप बाई ने कहा, शेरा अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम्हें सुमेर को रास्ते से हटाना होगा। शेरा भी तोप बाई के लिए बेचैन था, इसलिए वह इसके लिए भी तैयार हो गया। शेरा के एक रिश्तेदार के बेटे का जन्मदिन था। शेरा जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात 9 बजे के आसपास घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सुमेर से हो गई। उसे देखते ही शेरा के दिमाग में उसे ठिकाने लगाने का विचार आ गया। उसने उसके पास जाकर कहा, सुमेर भाई लगता है आजकल आप मुझसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए मेरे साथ बैठकर खाते पीते नहीं हैं। बहुत दिनों बाद मिले हो तो चलो आज साथ बैठकर एक एक पैक पी लेते हैं। सुमेर शराब पीता था और शराब उसकी कमजोरी बन चुकी थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका। शेरा ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। उस समय रात के 10 बज रहे थे। बाजार से उसने शराब की बोतल, खाने का सामान खरीदा और लौट आया। रास्ते में पड़ने वाले खोरसी नाला के पास उसने मोटरसाइकिल रोक दी और ठीक ठाक जगह तलाश कर बैठ गया। शेरा ने खुद तो कम पी, जबकि सुमेर को ज्यादा पिलाई। सुमेर पर शराब का नशा चढ़ा तो वह वहीं पर लेट गया। इसके बाद शेरा ने तोप बाई को फोन किया। तोप बाई, सुमेर मेरे पास नशे में बेहोश पड़ा है, तुम कहो तो इसे ऊपर पहुंचा दूं या मोटरसाइकिल पर लाद कर तुम्हारे घर छोड़ दूं।
अब मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। पहले तो कहते थे कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, मझधार में नहीं छोड़ूंगा, अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं। तो बाई गुस्से में बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों पीटती रहूं, बेइज्जत होती रहूं, तो लाकर उसे यहाँ छोड़ दो। शेरा की समझ में आ गया कि तो बाई क्या चाहती है। उसने कहा, ठीक है, आज मैं सारे फसाद का अंत कर देता हूँ। आज के बाद तुम्हें मारने पीटने वाला कोई नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ प्यार करने वाला। इसके बाद शेरा ने सुमेर के पास जाकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और दबाने लगा। सुमेर पर नशा इस कदर हावी था कि वह विरोध नहीं कर सका। उसने हाथ पैर पटक कर दम तोड़ दिया। सुमेर मर गया तो शेरा उसके दोनों पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए नाले के पास ले गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। सुबह खोस्ती नाले से सटे गांव मगरचबा के रहने वालों ने नाले में लाश देखी तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई। लाश पानी में पेट के बल पड़ी थी। पुलिस ने गांव वालों की मदद से वह लाश बाहर निकलवाई। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसे रात में ही पानी में फेंका गया था। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की पहचान करानी चाहिए तो कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और यह पता लगाने लगे कि 2-3 दिनों में कहीं कोई गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला कि थाना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोपबाई आई थी जिसका पति सुमेर आडिल पिछले दिन से गायब है। तोपबाई ने अपने पति का जो हुलिया बताया था वह लावारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तोपबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपबाई को नाले में मिली लाश दिखाई तो वह जोर जोर से रोने लगी। इससे साफ हो गया था कि मृतक उसका पति सुमेर आडिल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोपबाई को सौंप दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोपबाई का गांव के ही शेरा यादव से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता रहता था। पुलिस ने तोपबाई और शेरा यादव को थाने बुलवा लिया। दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सुमेर की हत्या का सारा राज सामने आ गया। शेरा यादव ने स्वीकार कर लिया कि सुमेर की पत्नी तोपबाई के साथ पिछले कुछ सालों से उसके अवैध संबंध थे। उसके कहने पर उसने उसके पति सुमेर की हत्या कर लाश नाले में फेंक दी थी। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने अज्ञात की जगह शेरा और तोपबाई का नाम दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।